हेलो कॉस्मिक आर्मी, बैट आउट ऑफ हेल के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। द फ्लैश इसका पहला पार्ट है और इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या आगे होने वाला है। आज की कहानी की शुरुआत होती है पिछले वाले इशू के थोड़े से पहले, या मैं कहूँ कि बीच के समय पर। तो इस समय सुपरमैन और फ्लैश दोनों ही दौड़ रहे होते हैं डार्क मल्टीवर्स में एंटर करने के लिए। और अभी तक सुपरमैन का कलर गोल्डन, या मैं कहूँ कि स्पीड फोर्स से भी सुपरमैन अट्रैक्ट नहीं हुआ रहता है। तो फ्लैश सोच रहा होता है, मेरा नाम है बैरी एलन और मैं हूँ फ्लैश। सुपरमैन और मैंने पहले भी कई सारे रेसेस लड़े हैं और मैं इस बार चाहता हूँ कि वो जीते, क्योंकि इस बार पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर सुपरमैन पर डिपेंड करता है। फ्लैश आगे सोच रहा होता है, 7 दिन पहले चैलेंजर माउंटेन अपेयर हुआ गॉथम सिटी के बीचों बीच में, एक ऐसे वर्ड से जहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज है, जिसे हम डार्क मल्टीवर्स कह रहे हैं। ये अचानक से ऐसा स्टार्ट हुआ जो कभी एंड नहीं होगा लगता है। पर अभी हम एक ऐसे जगह में दौड़ रहे हैं जहाँ हम इस फेयर के सामने अपने भरोसे और हिम्मत को रख सकते हैं। मुझे बताया गया था कि द डेमोन बार्बाटोस ने किस तरह से बैटमैन को यूज़ किया एक दोरवे के तौर पर हमारे वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, और सिर्फ वही एंटर नहीं हुआ, उसके साथ साथ नाइटमेयर्स ब्रूस वेन के भी एंटर हुए। जहां सिर्फ एक बैटमैन पूरे जस्टिस लीग को डुबा सकता है, वहीं उसके ट्विस्टेड वर्जन इस पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिए। और अब कुछ भी सच नहीं लगता, मैं बस लड़ रहा हूँ और मैं हार रहा हूँ और मैं तभी भी आगे चल रहा हूँ। ये बहुत डर देता है, पर सुपरमैन को अब भी लगता है कि बैटमैन उस अननोन रेल्म में जिंदा है और वही अकेले इस की चाबी है इस पूरे इनकजन को रोकने के लिए। हर कोई अभी इसी आंसर की तलाश कर रहा है कि किस तरीके से इस इन्वेजन को रोका जाए, पर मैं सुपरमैन की अकेले ही मदद कर सकता हूँ बैटमैन को ढूंढने में। मैं और स्टील यहाँ आए ताकि हम सुपरमैन को डार्क मल्टीवर्स में शूट कर सकें। और अब मुझे ये तक नहीं पता कि सेंट्रल सिटी अभी भी है या नहीं, आयरिस और वॉली है या नहीं, पर मैं अभी भी ब्रूस वेन की वॉइस को सुन सकता हूँ मेरे दिमाग में कि वो मुझे कहीं ना कहीं से बुला रहा है और ये करने के लिए कह रहा है। फ्लैश जैसे ही अपनी पूरी स्पीड फोर्स पावर को सुपरमैन को पास करता है, सुपरमैन एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, वो भी गोल्डन होकर के। और स्टील इसके बाद पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सुपरमैन ने कर दिखाया फ्लैश? मैंने कई बार मल्टीवर्स पर ट्रैवल किया है, पर मुझे नहीं लगा कि ये ऑर्डर सही था स्टील। पर द डार्क मल्टीवर्स ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। ये ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ वो सिर्फ बुराई है और ये बुराई से ही बना है। पर मुझे पता है कि सुपरमैन बैटमैन को ढूंढ ही लेगा। इसके बाद स्टील एंटीमॉन्स्टर के टावर के बारे में और जानने के लिए फ्लैश से कहता है, पर फ्लैश कहता है इसी कारण से तो हम इस पूरे के पूरे इन्विजन में फंसे हैं। अगर बैटमैन इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता तो हम शायद तक ऐसे कुछ में फंसते ही नहीं। बट अभी भी स्टील कहता है मुझे इसके बारे में और भी जानना है। तब फ्लैश कहता है जब बैटमैन वापस आ जाएगा तब हम इसके बारे में और भी जानेंगे, और तब तक हमें बाकी जस्टिस लीग का साथ देना चाहिए। और वो कहता है शायद अभी भी जस्टिस लीग का सैटेलाइट अभी भी काम कर रहा है। और फिर वो जस्टिस लीग के सभी मेंबर से बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि मैंने सुपरमैन को डार्क मल्टीवर्स में पूरी तरह से कोशिश करके भेज दिया है, अब उसी के ऊपर है कि वो बैटमैन को ढूंढे और यहाँ वापस लेकर के आए। तब डायना कहती है, मुझे लगता है काश से सच फ्लैश, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बच जाए। और साथ ही में रॉक ऑफ इटर्निटी में डॉक्टर फेट और कैंडर सॉन्डर्स के साथ मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा है। ग्रीन लैंटर्न कहता है मैं भी यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, मैं भी यहाँ एंट मेटल की तलाश में ही आया हूँ। एक्वामैन कहता है तुम्हारे पास कम से कम अच्छे पार्टनर्स हैं, ये डेड स्ट्रोक से तो ठीक ही है। वो डेड स्ट्रोक कहता है मैं यहीं खड़ा हूँ। तब फ्लैश कहता है जस्टिस लीग मैं जानता हूँ तुम सभी की सभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, पर हमें ये याद रखना होगा कि फ्रस्ट्रेशन से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें टीम वर्क के साथ ही काम करना पड़ेगा। मैंने और सुपरमैन ने अपना गेम प्लान को पूरी तरीके से कर लिया है, अब मैं और स्टील यहाँ रुक करके रेस्ट करने वाले नहीं है, अब हम सब मदद लें तुम्हारी। तो ज़रा बताओ मैं किसकी मदद कर सकता हूँ पहले? साइबोर्ग कहता है तुम नहीं कर सकते। तो फ्लैश कहता है साइबोर्ग क्या तुम बड़ी?
तब साइबोर्ग आगे कहता है, हाँ फ्लैश ये मैं ही हूँ, पर तुम नहीं कर सकते, वो सभी आ चुके हैं तुम्हें लेने के लिए। और तभी जस्टिस लीग की हर एक टीम के पास एक पोर्टल खुलता है जिससे किसी तरह की डार्क टेंटिकल्स बाहर आते हैं और वो सभी उन सभी को अपने अंदर खींच लेते हैं। यहीं फ्लैश कह रहा होता है, गाइस कोई तो मुझसे बात करो, वंडर वुमन, लैंटर्न, एक्वामैन। पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर भी एक पोर्टल खुलता है और स्टील कहता है, क्या साइबोर्ग उन सभी को यहाँ ला रहा है? तब फ्लैश कहता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई बैड कंपनी देने आ रहा है। तब स्टील कहता है, मुझे कन्फेशन करना है फ्लैश, मुझे बैटमैन कभी भी पसंद नहीं आया। अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास 2 चांसेस हैं ब्रूस को समझने के लिए। और इसी के साथ बूम टिप से बाहर आते हैं डिमांडर मशीन एंड डिवॉस्ट्रेटर। डिमांडर मशीन कहता है, वो मैन ऑफ स्टील मेरा है। डिवॉस्ट्रेटर कहता है, 4 रख ले, वैसे भी मैंने 1 को मार दिया है। स्टील जब मदर मशीन पर हमला करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन से वर्ल्ड से आए हो, पर मेरा हैमर तुम्हें वहीं जा करके फेंकेगा। वन हू लव डिवॉस्ट्रेटर से बात कर रहा होता है और कहते हैं, तुझे क्या लगता नहीं, तुझे क्या हुआ है आखिर? डूम के बारे में तेरे दिमाग को भी सटका दिया है कि डिवॉस्ट्रेटर? नहीं, तेरे पास प्लान है तो तू बता। जब कॉस्मिक किंग को तू बार-बार उसके पास लेकर के आ पाएगा कि ठोकेगा उसको? तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि मुझ पर डाउट मत करना बैटमैन। तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, पर ऐसा कोई स्टील था ही नहीं मेरे वर्ल्ड में। बैरी डिवॉस्ट्रेटर से लड़ते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल सुपरमैन जितना ही फास्ट है। मदर मशीन स्टील का हैमर तोड़ते हुए कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम भी बेकार हो। अब जरा जरूरी काम पे उतरते हैं हम। और इसी के साथ द डिवॉस्ट्रेटर एंटी मॉनिटर के टावर को तबाह कर देता है। और यहाँ फ्लैश चिल्ला रहा था, वो पोर्टल, सुपरमैन, बैटमैन, वो दोनों वहां फंस जाएंगे। द मर्डर मशीन फ्लैश से कहता है, देखो तुम सही में एक बहुत ही ज्यादा तेज सीखने वाले बंदे हो। वैसे कौन सा फ्लैश हो तुम, वैली या ब्रेड? तुम्हारी स्पीड कम्युनिकेशन से शो कर रही कि तुम बैरी हो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ तुम्हें वापस जिंदा देख करके। ठीक है, मेरे वर्ल्ड में तुम नहीं थे ये देखने के लिए कि एल्बर्ट को क्या हुआ, पर मैंने हमारी कन्वर्सेशन को जरा मिस किया। स्टील फ्लैश से कहता है, फ्लैश यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो और जाके किसी को भी खोजो हेल्प के लिए। तब मर्डर मशीन कहता है, तुम जानते हो ना बैरी, तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा तेज इंसान थे, पर तुम एक चीज नहीं जानते, इससे पहले कि तुम मरोगे। फ्लैश कहता है, हाँ मेरे पास एक बहुत ही बुरी आदत है, डैड के साथ रेस लगाने की और जीतने की। और तभी वहाँ पर एक बूम ट्यूब खुलता है और फ्लैश उसके अंदर चले जाता है और वो बाहर निकलता है सेंट्रल सिटी में, जहाँ पर लगभग सभी के सभी नागरिक बूढ़े हो चुके होते हैं। वहाँ पर एरिस और वैली से मिलता है और वो दोनों उसे बताते हैं कि तुम थोड़ा अपनी पावर्स का ख्याल रखना, क्योंकि रेड डेथ के पावर्स तुम्हें ब्रूटल और क्रू बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचा सकते हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं उसकी पावर्स के कारण, पर सच में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो फ्लैश कहता है, रुको मैं तुम दोनों को सेंट्रल सिटी से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकालता हूँ। पर तभी फ्लैश एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। सभी बार-बार उसको लीक करते हैं। फ्लैश सोच रहा होता है, व्हाट द हेल वाज दैट? वो डार्क एनर्जी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सुपरमैन ने कहा था कि जब वो मेट्रोपोलिस में था उसे विजन दिखते थे बार बार हारने की। तभी मुझे सोचता आगे कहता है, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी एक्वामैन की उसको आवाज़ आती है, फ्लैश, एक्वामैन। तब एक्वामैन आगे कहता है, हम सभी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं वैसे डेड स्ट्रोक से हट चुका हूँ। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है, मैं भी बिल्कुल अकेले उड़ रहा हूँ अभी। तब वंडर वुमन भी कहती है, उन सभी ने हम लोगों को अकेले कर दिया, अपने दोस्तों से अलग कर दिया है, वो सभी हमें अकेले चाहते थे। तब साइबोर्ग भी कहते हैं, जस्टिस लीग, मैं अपने पूरे प्रोग्राम का हर एक टुकड़ा यूज़ कर रहा हूँ हम सभी को बात करवाने की, पर ये जल्द से जल्द बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। एवरीवन, तुम सभी को गॉथम में लेकर के आया गया है, बारबाडोस तुम चारों को एक साथ चाहता है। ये कुछ हेल जॉर्डन कहते हैं, साइबोर्ग तुम्हारा कनेक्शन टूट रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? और डोंट वरी हेल, फ्लैश कहते हैं, ब्रूस, ओह माय गॉड, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून महसूस हुआ। सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम सभी चिंता मत करो, सभी ठीक होंगे। फ्लैश कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ इसी डार्कनेस में हो? और तभी वहाँ पर उजाला हो जाता है। यस, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो मैं जरा तुम्हारी मदद करता हूँ लाइफ को खोजने में। मैं जानता हूँ
कि मैं वो प्रूफ नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था, पर मैं प्रूफ हूँ। हम सब है। चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो हम सब में कॉमन है। मैंने अपनी दुनिया में कुछ ऐसे तरीके डेवलप किए जिससे मैं जस्टिस लीग को एलिमिनेट कर सकूं। पर जब उन्होंने मेरे बारे में सच जाना तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। पर मैं ये बहुत ही ज्यादा डार्क टाइम था लीग के लिए, पर मैंने अपने आप को रोका कुछ समय के लिए, और उसके बाद मैं अपना काम खत्म कर दिया। नाउ इमेजिन कि अगर हम सब अकेले ही अपने लीग्स की बजा सकते थे तो 60 ब्रूस वेन्स के दिमाग क्या कर सकते हैं। तुम्हारा स्वागत है तुम सबके लिए एक स्पेशल बैट गिफ्ट में, एक स्पेशल बैटमैन के साथ। So I hope you will appreciate our work because you are going to die. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जस्टिस लीग वर्सेस द डार्क नाइट्स को, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा बैट आउट ऑफ हेल का ये पहला एपिसोड कैसा लगा आपको। तो ये दरअसल सेकंड टायर है डार्क नाइट मेटल का, बैट आउट ऑफ हेल। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे ज़रूर बताइएगा मैं पहले से अब कॉमिक एक्सप्लेनेशन, कॉमिक नरेशन कैसे कर रहा हूँ। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी।